एकादशी भगवान को जगाने की विधि। देव उत्थानी एकादश को भगवान को किस प्रकार जगाया जाता है। और वैसे तो सभी लोग जानते हैं, गन्ने का मंडप बना करके भगवान को वहाँ पर विराजमान करके अंदर विधि विधान से जो भी आपको पंचोपचार से भगवान की पूजन करें, और साथ साथ में और भी क्या क्या भगवान से प्रार्थना करें, हम ये स्कंद पुराण के माध्यम से आपको भगवान को जगाने की विधि बता रहे हैं। तो एकादशी पर भगवान को जगाने की विधि सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुषों कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के द्वारा मंत्रों द्वारा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है। यदि पुरुष सूक्त तो भाई पंडित लोग ही जानते हैं, सबके बस की बात तो नहीं है, इसलिए आप तो ये ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का आप जाप करें। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ गजेंद्र मोक्ष, ये सरल है भाई, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष, इनमें दो जो सरल आपको लगे उसका भी आपको पाठ करना चाहिए। फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार से जो पाठ करता, कार्तिक मास का ये विशेष फल बताया है। देखिए स्कंद पुराण कहता है कि कार्तिक मास में जो विष्णु सहस्त्र नाम का अथवा गजेंद्र मोक्ष का अथवा पृष्ठ सूक्त का वो पाठ करता है नियमित रूप से, वो कभी यमलोक नहीं जाएगा। जो कार्तिक मास में रात्रि के पहले पहर में भगवान की स्तुति गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य, तुम्हारी कथा है उसकी, क्या आषाढ़ शुक्ल एकादशी भगवान शयन करते हैं तो समय शंकासुर को मारा, उसके बाद थकावट उनको आ गई थी तो उन्होंने विश्राम किया। अच्छा, उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में ये मंत्र बताया है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमला कांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। हे प्रभु, फिर से सुन लीजिए भाई, ये अपने काम का है भगवान का। कल हम जो है अभी एकादशी आने वाली है, उस एकादशी पर भगवान को जगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, फिर से सुन लीजिए इसे। यदि आप बोल ना सकें तो केवल ये वीडियो लगा दीजिए उस दिन जिस दिन आप भगवान का पूजन करें एकादशी को। सुनिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमला कांत त्रैलोक मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, यानी 3 बार उठिए उठिए कहेंगे। हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमला कांत उठिए, हे गोविंद उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कह करके प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाएं, वीणा वेणु मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें। सायंकाल में और तुलसी के विवाह, जो विवाह का विधि हमने एक अलग से बनाया है वीडियो, वो देखेंगे आप। तुलसी के वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यदायी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन भी करे, अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम पुण्य में महात्म का प्रातः अथवा श्रवण करता उत्तम गति को प्राप्त करता है। और इसमें जो है इस प्रकार से हमने आपको एकादशी और द्वादशी के बारे में चर्चा की। तो ये भैया आपको एक कथा हमने आपको स्कंद पुराण से सुनाई है, तो निश्चित रूप से आप कथा सुनने से निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। और हमने जो आपको कथा सुनाई, तो कथा का प्रतिफल के रूप में आप हमें क्या दे रहे हैं भाई? आप केवल पहली बार यदि हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए अपने मित्रों को, अपने जो भी परिचित लोग हैं, जो आस्थावान हैं, भगवान के प्रति भाव रखते हैं, उनको ये कथा सुनाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह हम आपसे आग्रह करते हैं। और आप इसी प्रकार से आपको
और भी नई नई कथाएं आपको सुनाया करेंगे, यदि आपका बराबर हमको सहयोग मिलता रहेगा। हाँ, बोलिए मेरे साथ एक बार पुनः, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।